लड़ाई झगड़ा करता है ना, तू अकेले मत जा बाहर, हम तेरे लिए कैब बुक कर दे रहे हैं, कैब में आ कैब में जा। ऐसी छोटी सी कहानी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके फॉर्मूले में आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, है ना, कहीं पे, हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इस बंदे ने मान लो अति कर दी है, किसी चीज़ की अति कर देना होता है ना जैसे, तो ये अपनी मनमानी करता रहता है, कुछ भी अति करता रहता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद करना सर, हमेशा याद रखना अनुप्रस्थ अक्ष पर ही फोकस यानी कि नाभियाँ और, ठीक है ना, वर्टिसेस यानी शीर्ष होते हैं। हेलो हिंदी मीडियम आर्मी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.4 है, नई वाली एनसीईआरटी की, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो ये जो एक्सरसाइज है या प्रश्नावली है ये अति परवलय यानी हाइपरबोला के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि हाइपरबोला क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का यानी वन शॉट लेक्चर, उसमें मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए थे। इसके अलावा जो सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है ना, हाइपरबोला के अलावा वो सब भी पढ़ा दिया था, और इन फॉर्मूलों को याद करने का ट्रिक भी बताया था कि आप कैसे याद रख सकते हैं इनको। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है, आप बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं, साथ ही साथ फॉर्मूलों को याद रखने का ट्रिक क्या हो सकता है वो भी जानना चाहते हैं, तो आप पहले वो वन शॉट लेक्चर देख लेना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हल्का हल्का देख लेते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और एक बात और, जिस बच्चे को ये सब चीज़ें आती हैं उसको क्वेश्चन डायरेक्ट देखना है, तो टाइम लाइन पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके जिस भी क्वेश्चन पे आप जाना चाहो वहाँ पे आप पहुँच सकते हो, उसको देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले समझते हैं अति परवलय यानी हाइपरबोला होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करो, आप किसी तल में दो बिंदुओं को फिक्स कर दो, ठीक है ना, आप किसी तल में दो बिंदु फिक्स कर दो। मान लो एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आपको उन सभी बिंदुओं को यहाँ पे तलाशना है सर, आपको उन सभी बिंदुओं को तलाशना है जिन बिंदुओं की दूरी अगर इससे निकाली जाए और इससे निकाली जाए, फिर उन दूरियों का डिफरेंस लिया जाए, ठीक है, अंतर लिया जाए, तो वो अंतर हमेशा कांस्टेंट रहे, एक ही जैसा रहे। कहने का मतलब क्या है, मान लो एक बिंदु मुझे मिला जिसका डिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाला, ये आया 10 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से आया 3 सेंटीमीटर, तो 10 और 3 का डिफरेंस निकालो, अंतर निकालो, आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर डिफरेंस 7 सेंटीमीटर हो गया। मान लो फिर से मुझे यहाँ पर एक बिंदु मिला, इसका यहाँ से डिस्टेंस आया 11 सेंटीमीटर और यहाँ से डिस्टेंस आया 4 सेंटीमीटर, तो 11 में से 4 गया, अगेन कितना मिला, 7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो डिफरेंस कांस्टेंट है, 7 आ रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसे ही यहाँ से मान लो दूरी आई 9 सेंटीमीटर, यहाँ से दूरी आई 2 सेंटीमीटर, तो 9 में से 2 गया 7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनकी इन दो फिक्स बिंदुओं से दूरी निकाली जाए और फिर दूरियों का अंतर देखा जाए तो वो कांस्टेंट रह रहा है 7। तो मतलब ये सभी हाइपरबोला यानी कि अति परवलय बनाते हैं। अब जो ये 7 लिया मैंने डिफरेंस, वो तो बस एग्जाम्पल के लिए, अब कुछ भी हो सकता है भैया, ठीक है, बस वो समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखो जिन बिंदुओं को मैंने यहाँ पे फिक्स किया था, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन्हें बोलते हैं नाभियाँ यानी कि फोकस। तो ये पहली नाभि या पहला फोकस हो गया और ये दूसरी नाभि यानी कि दूसरा फोकस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि नाभियों से होके जाने वाला एक अक्ष है सर, ठीक है। इस अक्ष को हम क्या बोलते हैं, इस अक्ष को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई पूछी जाती है आपसे, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये एक लाइन है तो इसकी लंबाई कैसे हो सकती है, लाइन की लंबाई तो इनफाइनाइट होती है। तो देखो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको सिर्फ इतने को ही कंसीडर करना होता है सर, इतने को ही कंसीडर करना होता है। इन्हें बोलते हैं शीर्ष। ये पहला शीर्ष है यानी कि वर्टेक्स 1 और ये दूसरा शीर्ष है यानी कि वर्टेक्स 2। यानी कि पूरा अक्ष ना देख के सिर्फ इतना देखोगे, वो रेखाखंड, अक्ष का मतलब अक्ष अगर एक रेखा होती तो उसका सिर्फ उतना टुकड़ा, उतना उसका रेखाखंड या रेखाखंड जो इन दोनों वर्टिसेस को यानी शीर्षों को मिलाता है। शीर्ष क्या होता है सर, जो ये हाइपरबोला है यानी अति परवलय है, इसने इस अक्ष को जहाँ पे काटा, यहाँ पे काट रहा है तो ये पहला शीर्ष और यहाँ पे काट रहा है तो ये दूसरा शीर्ष, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से अनुप्रस्थ अक्ष आपको पता लग गया, इसकी लंबाई 2a होती है। 2a कैसे होती है अभी मैं उस पर आऊँगा पहले, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से देखो, अगर जो ये मुझे लाइन सेगमेंट मिल रहा है, चाहे यहाँ की बात कर लूँ या फिर आप F1 से F1 F2 ज्वाइन कर लो, इसकी बात कर लूँ, इनका जो मिड पॉइंट है वो ये रहा, है ना। अगर आप इतना टुकड़ा लोगे तो इसका मिड पॉइंट भी यही आएगा, अगर आप इतना देखोगे तो इसका भी मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु यही आएगा। तो जो मध्य बिंदु है ना, इसको सेंटर बोलते हैं, ठीक। अब देखो अगर सेंटर से एक मैं अक्ष खींचूँ, सेंटर से एक और अक्ष खींचूँ जो इस पहले वाले के परपेंडिकुलर हो, यानी कि अनुप्रस्थ अक्ष के परपेंडिकुलर हो, तो ये जो अक्ष होगा ना, इसे हम बोलते हैं संयुग्मी अक्ष।
और इसकी लंबाई होती है 2b, मतलब इतना ही लिया आता है। मान लो b इतना है और b इतना है, तो b ऊपर b नीचे 2b टोटल, है ना, इतना ही लिया आता है। हालांकि ये एक लाइन ही होती है, बट जब हम लंबाई की बात करेंगे तो हम सिर्फ इतना ही कंसीडर कर रहे होंगे। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो, इससे पहले कि मैं आपको ये फॉर्मूले बताऊँ, इनको याद रखने का ट्रिक बताऊँ, ठीक है, आपको जो पढ़ना है वो समझ लो पहले। यहाँ पे कक्षा 11 में आपको सिर्फ वही अतिपरवलय की समीकरण पढ़नी है जो स्टैंडर्ड है, यानी मानक समीकरण पढ़नी है। मानक समीकरण कहने का मतलब है सर, ऐसा अतिपरवलय आपको पढ़ना है जिसका सेंटर कहाँ पे हो, जिसका सेंटर हो ओरिजिन पे, यानी 0 0 मूल बिंदु पे, और जो उसके अक्ष हैं, चाहे हम अनुप्रस्थ अक्ष की बात करें या संयुग्मी अक्ष की बात करें, दोनों अक्ष में से एक x के अलोंग हो, दूसरा y के अलोंग हो। अगर मान लो यहाँ पे अनुप्रस्थ अक्ष x के अलोंग है, यानी इसके फोकस या वर्टिसेस दोनों x एक्सिस पे हैं, तो जो दूसरा होगा वो y पे चला जाएगा। और अगर मान लो ये y पे है ना, देखो हमेशा याद रखना अनुप्रस्थ अक्ष पर ही फोकस यानी कि नाभियां और, ठीक है ना, वर्टिसेस यानी शीर्ष होते हैं। तो अगर अनुप्रस्थ अक्ष y पे चला जाएगा तो संयुग्मी x पे चला जाएगा। अब इनको याद रखने का क्या तरीका है सर, और कौन कौन सी इक्वेशन होती है? देखो, पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरी ये रही वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इनको याद रखने का ट्रिक देखो सिंपल सा है सर, ठीक है। इसके नाम में क्या है सर, अति, है ना। यहाँ से अगर आप हिंदी में नाम याद करोगे तो इसके नाम में ही अति है, या फिर आप अगर इंग्लिश में देखोगे इसके नाम में हाइपर है, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये बंदा ज़्यादा हाइपर है, या फिर आप चलो इंग्लिश में ना भी याद रखो, हिंदी में याद रखो, हिंदी से समझा देता हूँ। इस बंदे ने मान लो अति कर दी है, किसी चीज़ की अति कर देना होता है ना जैसे, तो ये अपनी मनमानी करता रहता है, कुछ भी अति करता रहता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद करना सर, इसको ऐसे याद करना कि ए और बी तो फिक्स रहते हैं, ए शुरू में आता है बी लास्ट में आता है, ए शुरू में आता है बी लास्ट में आता है, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर वो नहीं हिलते, ठीक है। एलिप्स वाले केस में हमने देखा था कि ए और बी अपनी जगह बदल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ए और बी फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर अति से हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना। हम ऐसे बोलेंगे कि मान लो यहाँ पे x ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है y से, तो x ने अति मचा रखी है, मतलब x क्या करता है, अपना राज चलाता है और y को बेचारे को नुकसान में भेज देता है, y को माइनस में यानी नुकसान में भेज देता है, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जब भी राज x का होगा तो ये x के अलोंग बनेगा, देखो x के अलोंग सिमेट्रिक होगा ये, यानी इसके फोकस भी x एक्सिस पे होंगे नाभियाँ, और जो इसके शीर्ष यानी कि वर्टिसेस हैं वो भी x एक्सिस पे होंगे, अगर x स्क्वायर में से माइनस हो रहा है तो। समझ में आ गया। अब मान लो किसी केस में अगर y ज़्यादा तगड़ा हो जाए, y अतिशय मचाने लगेगा, है ना, y अति कर देगा, तो मतलब यहाँ पे अगर y अति करेगा तो x बेचारे का नुकसान कर देगा, यानी x यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है ऐसे मान लो, तो x नुकसान में चला जाएगा, यानी नुकसान मतलब माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर में से माइनस हो रहा होगा। तो अगर y स्क्वायर में से माइनस हो रहा है तो समझ जाना ये इसमें है, ठीक है। अब क्योंकि इसके देखो अब कंफ्यूजन ये भी होती है कि इलिप्स में जो आपने पढ़ा था दीर्घवृत्त में, वहां तो प्लस आता था, वहां क्या आता था सर, प्लस आता था, बट यहाँ माइनस है। पेपर में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को कि यार दीर्घवृत्त वाले फॉर्मूले में माइनस था या अति परवलय वाले में। तो आप ऐसे याद रखना कि ये बंदा अति कर रहा है ना, अति कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, उत्पात मचाएगा, तो दूसरे का नुकसान तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो उत्पात मचाता है उसका खुद का भी नुकसान होता है। तो इसके खुद के फॉर्मूले में भी नुकसान यानी कि माइनस आया है, और जो दीर्घवृत्त है उसका दिल दीर्घ है, बड़ा है, तो उसमें प्लस आ रहा है, माइनस कोई झंझट ही नहीं है, ऐसे याद रख लेना यार, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। जैसे ही आपको इतना समझ में आया सर, अब पिछले अगर आपने वीडियो को देखा है या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो को देखा है तो मैंने कहा था कि भाई जो नाभियाँ होती हैं यानी कि फोकस, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, नाभियों को फोकाई, नाभियाँ यानी कि प्लूरल है, फोकाई यानी फोकस से हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं अभी। तो फोकस की स्पेलिंग लिखोगे तो फोकस की स्पेलिंग में क्या आता है, सी आता है सर, इसीलिए जो नाभियों का फॉर्मूला होगा उसमें सी आएगा। अगर ये x पे है तो x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी वाई 0, और अगर ये y पे है तो y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी x 0, और अगर नाभियाँ यानी कि फोकस के फॉर्मूले में सी आ गया तो वर्टिसेस के फॉर्मूले में ए आएगा, x पे है तो प्लस माइनस ए कोमा 0, y पे है तो 0 कोमा प्लस माइनस ए। ये फॉर्मूला भी याद हो गया आपको, बस इसमें आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि ये जो ट्रिक है ये पैराबोला यानी परवलय के केस में नहीं लगता। परवलय में क्या होता है, फोकस के फॉर्मूले में ए आता है, वहाँ सी नहीं आता, बस इतना याद रखना। बाकी दीर्घवृत्त और अति परवलय में फोकस के फॉर्मूले में सी आता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें, ठीक है, याद रखने में हेल्प कर भी रही होंगी। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि अगर आपको ये ट्रिक्स काम आ रहे तो, ताकि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊँ ना उसमें ट्रिक्स ऐसे खोजता रहूँ। ये ट्रिक्स मैं खुद बनाता हूँ, खुद सोचता हूँ कि कैसे कैसे बच्चे को समझाया जा सकता है, कैसे कैसे क्या क्या किया जा सकता है, ताकि आपके लिए मैथ्स आसान बनाई जा सके, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब देखो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b, है ना, भले ही एक लाइन होती है अक्ष, बट जब हम लंबाई की बात कर रहे होते तो हम उस अक्ष का एक टुकड़ा देखते हैं सिर्फ,
है ना। और वो क्या होता है, अगर मैं बात करूं अनुप्रस्थ अक्ष के केस में ये टुकड़ा, यानी जो वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। कभी कभी अनुप्रस्थ अक्ष जो है ना, इसके अंत बिंदु भी दे देंगे आपको, यानी एंड पॉइंट्स। तो यानी एंड पॉइंट्स क्या हो जाएगा सर, a,0 या -a,0। याद रखना सेंटर से वर्टेक्स, है ना, सेंटर से वर्टेक्स के बीच की जो दूरी होती है ना, ये a होती है। ऐसे यहाँ पर भी ये a आएगा। और जो सेंटर से फोकस की दूरी होती है वो c होती है सर, वो क्या होती है, सी होती है, यानी कि ये सी जाएगा। ये सब चीज़ें मैं पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा सर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर बी क्या होगा सर, बी यहाँ पे आप उतना लोगे जो, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर भी बी नीचे भी बी, जो इस फॉर्मूले में ए और सी रखने पे आ जाए, है ना। ए और सी रखो, जितना बी आता है उतना बी यहाँ पे आपको उस हिसाब से लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, एक और चीज़ याद रखना कि सी का स्क्वायर होता है a² + b²। इलिप्स के केस में अलग था, दीर्घवृत्त के केस में अलग था। अभी ट्रिक क्या होगा, दोनों को याद रखने का, डिफरेंशिएट करने का, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो, वो भी बताऊंगा। पहले आप याद रखो कि c² होता है a² + b²। किसके केस में सर, अति परवलय के केस में, अति परवलय के केस में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो इसको रहने देता हूँ, आपको काम आएगा ये। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, 2b² a, है ना। LLR यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, 2b² a, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नाभिलंब जीवा। अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ नाभिलंब, है ना, हिंदी में, और ये क्या होता है ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। नाभिलंब जीवा क्या होता है उसको समझ लो, वैसे तो ये बता चुका हूँ बहुत बार। देखो जो ये फोकस है ना, इससे होता हुआ एक रेखाखंड खींचो सर, जो फोकस से होता हुआ जाए, है ना, और इस जो ये आपके सामने एक्सिस दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर भी हो। इसके क्या हो सर, इसके परपेंडिकुलर हो, यानी लंबवत हो, इसके लंबवत हो, ठीक है। और जिसके एंड पॉइंट इसी हाइपरबोला पे, चाहे उधर खींचो चाहे इधर खींचो, दोनों से, है ना, लंबाइयाँ बराबर आती हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम नाभिलंब जीवा, क्योंकि जो नाभि है उस पर लंब है और जीवा है सर, है ना। जैसे सर्कल में, ठीक है ना, जीवा किसे बोलते थे, जो परिधि के दो बिंदुओं को ज्वाइन करेगा। तो वैसे ही इसकी परिधि जैसा ही समझो इसको, ठीक है। तो ये जीवा है और नाभि पे लंब है, इसलिए नाभिलंब जीवा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें, ठीक है ना, आप याद कर लेना अच्छे से कि इसका फॉर्मूला होता है 2b² a। कितना होता है, 2b² a। इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता होता है c/a। और यहाँ पर हाइपरबोला के केस में ई कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है। हालांकि 1 के बराबर भी होगा तो स्पेशल केस हो जाता है, आपने देखा था वो परवलय बन जाता है, बट 1 से छोटा तो कभी होता हुआ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। ज़्यादातर देखोगे अगर प्रॉपर हाइपरबोला बनेगा, यानी कि अति परवलय बनेगा, तो 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। चलिए अब एक और ट्रिक समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। वो ट्रिक क्या है सर, कि ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या है। क्योंकि ए बी सी के बीच का जो रिलेशन है, ये अगर आपको याद रहता है तो कई बार आपको ए और बी दिए रहते हैं और तीसरा निकालना होता है, मान लो सी, या फिर कोई भी दो दिए होंगे, तीसरा निकालना होगा। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होती है सर, अति परवलय में आप पढ़ते हो c² = a² + b², जबकि आप दीर्घवृत्त में पढ़ते हो a² = b² + c²। पेपर में जाके बच्चा कंफ्यूज होता है, कभी कभी सोचता है यार अगर छोटी सी गलती हो गई ना मेरे से, उधर वाला इधर कर दिया, इधर वाला उधर कर दिया, तो फ्री के नंबर चले जाएंगे, क्योंकि उसे कैलकुलेशन आ रही होती है, सब कुछ आ रहा होता है, आसान सी चीज़ है। तो अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो आप ऐसे याद रखना सर, ऐसे याद रखना कि देखो इस बंदे के नाम में क्या आ रहा है, अति आ रहा है ना। इंग्लिश में देखोगे तो हाइपर आ रहा है, बंदा ज़्यादा हाइपर है या फिर ज़्यादा अति मचा रखी है इसने। अब ये ज़्यादा अति मचा रखी है मतलब बाहर जाके लड़ाई झगड़ा करता रहता है सबसे। तो इसके घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले कहते हैं देख भाई तू लड़ाई झगड़ा करता है ना, तू अकेले मत जा बाहर, हम तेरे लिए कैब बुक कर दे रहे हैं, कैब में आ, कैब में जा। ऐसी छोटी सी कहानी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके फॉर्मूले में आएगा c² = a² + b², है ना। और ये बंदा क्या है, इसके नाम में दीर्घ आ रहा है, मतलब इसका दीर्घ मतलब बड़ा, इसका दिल जो है वो बड़ा है। तो ये बंदा क्या करता है, सब कुछ उसी ऑर्डर में रहने देता है जिसमें दुनिया चलनी चाहिए। जैसे ABCD आप पढ़ते हो तो पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है। तो ये कोई छेड़छाड़ नहीं करता, है ना, बड़ा दिल है इसका, ठीक है, किसी को छेड़ता नहीं ऐसे। तो यानी कि इसमें a² = b² + c², बस, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन होगी कभी भी तो आप इस ट्रिक को याद करना, ठीक है, काम बन जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सर, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है, मज़ा बहुत आने वाला आपको, क्योंकि बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है ये, ठीक है। और ये एक्सरसाइज तो और भी आसान है। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में अति परवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैंस की आंख, बहुत आसान सवाल है ये, देख लो जरा, ठीक है, देख लो यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। अब इसमें क्या ही गड़बड़ी करोगे यार, x² / 16 है सर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x² / 16 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, साझा करना चाहिए क्या, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। y² /
9, 9 किसका स्क्वायर होता है बताना चाहिए क्या, किसका स्क्वायर होता है सर, ये 3 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यार आपको बस इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से और फिर लिख देना है। तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे सर, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, हाइपरबोला है ना भाई, अति मचा रखी है इसने, इसमें माइनस आ रहा है, और जिसमें माइनस आता है उसमें ए और बी डिसाइड नहीं करते, ए और बी तो फिक्स रहते हैं, ए शुरू में बी बाद में, है ना। डिसाइड कौन करता है, एक्स और वाई, जो पहले है उसका राज चल रहा है, मतलब इसने अति मचा रखी है, वाई को बेचारे को नुकसान में भेज दिया है। याद आ रहा है ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से क्या सर, यहाँ से ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 व 2 से, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, मतलब इनको जो अगर हम कंपेयर करें सर, इनको अगर हम तुलना करें, इनकी तुलना करनी चाहिए क्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अच्छा, इलिप्स में आपने देखा था कि ए बड़ा ही होता था अक्सर, है ना, जब वो ए और बी बराबर हो जाएंगे तो स्पेशल केस बन जाता था वृत्त, बट ज़्यादातर अगर प्रॉपर बन रहा है एलिप्स तो उसमें ए बड़ा होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ पे ए भी बड़ा हो सकता है, किसी किसी केस में बी भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैंस की आँख, है ना, बट हाँ ये दोनों सी से बड़े नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। यहाँ सी का राज चलता है सर, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे देखो, जैसे मुझे ए और बी पता लग गया, ठीक है, मुझे जो जो निकालना है वो सब कुछ निकाल पाऊंगा अगर मुझे एक और चीज़ पता लग जाए सर, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है सी, वो क्या है, सी है सर, ठीक है। सी क्या होता है, केंद्र और फोकस, यानी जो नाभियां हैं उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अति परवलय में, ठीक है। अति परवलय में क्या होता है सर, अभी मैंने कहा इस बंदे ने अति मचा रखी है, तो इसके घर वाले से अकेला नहीं बात छोड़ते कि लड़ाई झगड़ा करेगा, इसको हमेशा कैब में बिठाया जाता है भाई, अकेले मत जा ऐसे, तू लड़ाई करता फिरता है, कैब में जाता है बंदा। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है सी ए बी के बीच का रिलेशन भैया, ठीक है। अब सी की वैल्यू कितनी है वही तो निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है भैंस की आँख 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, बी स्क्वायर, बी 3 है तो बी स्क्वायर हो जाएगा 9, सी स्क्वायर हो गया 16 9 25, तो सी हो जाएगा प्लस माइनस 5। लेकिन सी सर दूरी है, दूरी नेगेटिव होनी चाहिए क्या, नहीं है, दूरी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई है ना। अब भैंस क्या कुछ भी निकालो जो इसका पूछा है, ठीक है। देखो ना, हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा है भैया शीर्षों नाभियों इन सब के निर्देशांक निकालो, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ शीर्ष की, है ना, या शीर्षों की, दोनों को एक साथ निपटा देते हैं, है ना। शीर्ष यानी कि वर्टिसेस, शीर्ष यानी कि वर्टिसेस वी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, ठीक है, ये कितना होगा प्लस माइनस ए कोमा 0 या 0 कोमा प्लस माइनस है, इसमें सोचना। तो यहाँ पे देखो x ज़्यादा हाइपर है, x ने अति मचा रखी है, मतलब x का राज चल रहा है सर, यानी y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बस समझ में आ गई बात, ये आपको समझ में आ गया। शीर्ष निकाल दिया हमने, और क्या पूछा था हमसे, नाभियों का भी पूछा था, ठीक है। तो नाभियाँ जो होंगी सर, नाभियाँ यानी कि फोकस, वो क्या होगा सर प्लस माइनस सी कोमा 0। कन्फ्यूज हो जाओ किस में ए आता है किस में सी, है ना, इनके फॉर्मूले में बी तो नहीं आता किसी को, ये तो याद आता है बच्चे को। कन्फ्यूज हो तो फिर से वही ट्रिक जो मैंने आपको बताया, फोकस की स्पेलिंग याद करो सर, सी आता है तो फोकस वाले फॉर्मूले में सी आएगा, शीर्ष वाले फॉर्मूले में ए आएगा। एक्स पे है तो एक्स पे प्लस माइनस सी लिखना, वाई पे 0 लिखना, वाई पे होगा तो एक्स 0 लिखना, वाई प्लस माइनस सी लिखना, बस खत्म हो गया भैंस यहाँ, ठीक है, कुछ है नहीं इतना खास, ठीक है। तो मुझे बताओ, ठीक है, फोकस यानी प्लस माइनस सी कितना है सर, सी है 5,0। वर्टिसेस यानी कि शीर्ष जो भी हैं इसके दोनों, ए आएगा सर, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4,0। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। और क्या रह रहा है, और रह रहा है उत्केंद्रता सर, उत्केंद्रता मतलब इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो उत्केंद्रता की भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। ई की वैल्यू सर, ई की वैल्यू क्या है भैंस की आँख, सी बाई ए, क्या होती है सर, सी बाई ए। अगर ये प्रॉपर बन रहा है तो पक्की बात है, ठीक है, एक से बड़ा ही आना चाहिए, ठीक है, अगर कोई स्पेशल केस नहीं है। तो सी की वैल्यू कितनी है सर 5, सी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है सर 4, तो देख सकते हो 5/4 एक से बड़ा ही आएगा, ठीक है। और क्या रह गया सर, और नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
ठीक है, नाभिलंब जीवा कितनी होती है सर, 2b² डिवाइड बाई a, यानी कि सर 2 गुणा में b का स्क्वायर, b कितना है सर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई a कितना है 4, यानी कि हो जाएगा 9/2। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं क्या? ठीक है, नहीं भी आई हो तो ना मत बोलना, हाँ ही बोल देना यार, ठीक है। दोबारा देख लेना ना वीडियो आ जाएगी इसमें, वैसे आगे होगी इसमें, है ही क्या। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक क्लियर हो गई ना चीज़ें। स्क्रीनशॉट और लेना है भैंस की आंख तो ले लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन यार, बहुत बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ट्रिक व्रिक बता ही चुका हूँ। ठीक है, इनका भी ट्रिक बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्या है सर, देखो ना कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है हमें। ठीक है, y² बाई 9, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, y² डिवाइड बाई 9, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। आप कहोगे -3 का भी 2 होता है, माइनस वाला नहीं लेना सर, यहाँ पर a और b दोनों जो आएंगे वो लंबाइयाँ होती हैं, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, x² बाई 27, तो यहाँ हो जाएगा x² डिवाइड बाई 27, 3√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, देखो अब जैसे इतना हुआ भैंस की यहाँ, इसको हम क्या ले सकते हैं कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, y² बाई a² माइनस x² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1। जैसे इसमें माइनस आया मतलब हमें पता लग गया ना, अति मचा रखी इस बंदे ने, इसलिए नुकसान करा लिया उसका, अति परवल है। और यहाँ पे ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो रहा है, y, मतलब y के अलोंग है इसका। ठीक है ना, जो भी अनुप्रस्थ एक्सिस है। तो यहाँ से इन दोनों को तुलना करोगे सर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, है ना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a की वैल्यू कितनी मिल गई सर 3, और b की वैल्यू कितनी मिल गई सर 3 वर्गमूल 3। देख लो पिछले क्वेश्चन में उल्टा था ना, पिछले क्वेश्चन में a बड़ा था b छोटा था, यहाँ पे देखो अब बदल गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, a और b में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है ना, दीर्घ वृत्त जैसा नहीं है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि मुझे अब चाहिए क्या सर, मुझे a और b पता है लेकिन c भी चाहिए ना, जो चीज़ें पूछी है उनके लिए मुझे क्या चाहिए, अभी c और चाहिए सर। तो मैं क्या बोलूँगा, अति परवलय के लिए, अति परवलय बेचारा अति मचा रखी है, तो घर वाले ये लड़ाई झगड़ा करता है तो अकेला नहीं भेजते, कैब में भेजते हैं, c² = a² प्लस b²। तो यहाँ से c² नहीं पता है, a की वैल्यू कितनी है सर 3, तो 3 का स्क्वायर सीधा सीधा 9 आ गया, 20 मतलब ये इसका स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसी से तो हमने लिखा था, यानी स्क्वायर फिर से वही बनने वाला है, 9 7 16 होता है, यानी 36 का रूट 6 हो जाएगा। c की वैल्यू माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि c दूरी है। अब हमसे क्या पूछा था सर, नाभियाँ यानी फोकस, और हमसे क्या पूछा था सर, शीर्ष यानी कि वर्टिसेस। मुझे एक बात बताओ सर कि यहाँ पर किसने अति मचा रखी है सर, y ने, है ना, बेचारे x को नुकसान भेज दिया, यानी कि ये y पे है सब कुछ, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना। फोकस के फॉर्मूले में c आता है FOCUS, है ना, और यहाँ पर क्या आता है सर, a आता है, बस अब वैल्यू पुट करनी है आपको। तो यहाँ से जाएगा 0, ± c कितना है सर 6 है। ठीक है, वर्टिसेस की बात करें तो 0, ± a कितना है सर 3 है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, हाँ ये हो गया। और क्या पूछा था सर हमसे, इसेंट्रिसिटी पूछी थी, क्या होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है सर 6 है, a की वैल्यू कितनी है सर 3 है, 6/3 कितना होता है 2 होता है। और हमसे क्या पूछा था सर, नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होती है सर 2b² बाई a, यानी कि कितना 2 गुणा में b की वैल्यू कितनी है 3√3, इसका स्क्वायर 27, हमने देखा था ना अभी, वहीं से तो लिखा है, डिवाइड बाई a कितना है सर 3 है, 3 × 27, 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया ये 18। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से देखो बहुत सारे बच्चे ना पहले सोच रहे होते हैं कि पहले उन्हें पासिंग मार्क्स तो सिक्योर हो जाएं, तो यार उसके लिए देखो ये ट्रिक्स वगैरह बता दी। ये चैप्टर तो ऐसा है कि जो ऐसे बच्चे हैं ना जिनको पास होना है पहले, उनको ये चैप्टर जरूर करना चाहिए, और जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको भी ऐसे चैप्टर बहुत काम आते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेते हैं, बाकी चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह मैंने बता दिए हैं, तो बस आप हौसला रखो, थोड़ा हिम्मत रखो और चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो, आपके फाइनल में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना, मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, है ना, कहीं पे, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। ठीक है, तो मतलब अगर हौसले हैं तो आपकी जो मंजिल है ना, ठीक है, या फिर आप जिस चीज़ में भी ये महसूस कर रहे हो कि बहुत गैप हो गया, चाहे आप बैकलॉग की बात कर लो, बहुत सारे चैप्टर छूट गए होंगे, तो वो गैप जो है ना, जो फासला आप भर सकते हो, है ना, मेहनत करके, बस आप में हौसला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। आगे चलते हैं, देखो अगला क्या है, ठीक है, अगला क्या है, जो तीसरा वाला है 9y²। देखो यहाँ पे कितना है, 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू कितना है सर, 36। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है सर, देखो जाहिर सी बात है, ये अति परवल है, देखो माइनस आ गया ना, अति करके इसने नुकसान करा लिया अपना, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, 1 नहीं है, तो 36 को किससे डिवाइड करोगे कि 1 आ जाए, 36 से। अब भैया घर की खेती तो है नहीं, उसको किया है तो इसको भी करना पड़ेगा। वैसे तो मनमानी घर की खेती में भी नहीं चलती सर, वहाँ भी एक प्रॉपर तरीके से ही काम करना होता है, ठीक है, बट अब बना दिया लोगों ने मुहावरा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया y² डिवाइड बाई 9 चौक 36, नीचे आएगा 4, 4 होता है सर 2 का स्क्वायर, कितना होता है 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा देखो x² डिवाइड बाई 4 गुणा में 9 36 होता है, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई समीकरण 1। अब इसको हम किससे तुलना करेंगे सर, y² डिवाइड बाई a² माइनस x² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1 से। अगर मैं इन दोनों को तुलना करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कह सकता हूं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से मुझे क्या मिलेगा सर, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, यानी a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया 3 सर, b का मान कितना आ गया 3, है ना, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है सर 3। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, चलो अगर इतना समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं, अब चलते हैं आगे सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यार, यहाँ पर a और b पता, अगर मुझे c पता लग जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा यार, ठीक है, c² इक्वल टू होता है a² प्लस b², हाइपरबोला यानी अति परवलय के लिए। c की वैल्यू मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन a पता है 2 तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4, b पता है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 13, तो c की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 13, प्लस माइनस के साथ आनी चाहिए थी, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे सर, c दूरी है, नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे चलो सर, है ना। अब आपसे क्या पूछा था, नाभियाँ यानी कि फोकस, प्लस माइनस, सॉरी किस पे है ये, वाई पे, है ना, वाई पे। ये देख लेना भाई ये किस पे है, यहाँ पे कौन, किसने अतिशय मचा रखी है, वाई ने, अति परवल है, अति किसने मचाई है, वाई ने। ठीक है, तो वाई का राज चल रहा है, यानी कि x 0 है, प्लस माइनस c ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो शीर्ष हैं उसमें क्या हो जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस a। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया सर, ये 0 कोमा प्लस माइनस c है, c है वर्गमूल 13, तो यहाँ से आ गया वर्गमूल 13, और वर्टिसेस कितना है सर 0 कोमा प्लस माइनस a कितना आया सर 2, तो प्लस माइनस 2 आ गया। उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी कितनी होती है सर, उत्केंद्रता होता है c/a, c की वैल्यू है वर्गमूल 13 और a की वैल्यू है 2, तो ये आ गया सर। और क्या, नाभिलंब जीवा की लंबाई भी हमसे पूछा था, ठीक है, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b² डिवाइड बाई a, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा में b का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, डिवाइड बाई a है 2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया सर 9 बच गया। नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी आ गई 9। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लेना भैया, चलते हैं आगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें भी फंसे हों थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में, हालांकि आसान है, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, चौथे में तो नहीं, 5वें में दिक्कत होगी बहुत बच्चों को। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना है 16x² माइनस 9y² बराबर है सर 576। तो जाहिर सी बात है, यहाँ 1 बनाने के लिए 5 7 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 7 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 7
6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 से काटोगे तो 16 3 48, 3 बार कटा और कितना बच गया सर, 2 और 7 9 और 6, 16 छक्का 96 36 माइनस। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 से काटोगे तो 9 6 54, 3 और 6 9 चौक 36 और यहाँ से कितना आ जाएगा सर 1। ठीक है, ये देखो अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो लिखोगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर और यहाँ लिखोगे वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर और बराबर लिखोगे 1। समीकरण 1 हो गई। इसकी तुलना किससे करोगे सर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गई समीकरण 2। फ्रॉम 1 एंड 2 ए बराबर 6 मिल गया सर, लिख लेना समीकरण 1 व 2 से। ए बराबर 6 हो गया सर और बी बराबर कितना हो गया 8। तो ए का मान पता है, बी का मान पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अति परवलय में हमें क्या मिलता है, सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो यहाँ से सी की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, ए का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग होता है 36, बी का वर्ग होता है 8 का वर्ग 64, 36 64 100 होता है तो सी की वैल्यू प्लस माइनस 10 आनी चाहिए थी, लेकिन सी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमसे क्या पूछे थे, नाभियाँ, और हमसे क्या पूछे थे, शीर्ष। तो नाभियाँ मतलब क्या सर, फोकस किस पे है सर, किसने अति मचा रखी है, शुरू में देखो क्या आ रहा है एक्स, यानी एक्स ने, तो यानी कि प्लस माइनस सी कोमा वाई 0 होगा सर, और इसमें क्या होगा सर, प्लस माइनस ए कोमा फिर से वाई 0 होगा सर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 10 कोमा 0 क्योंकि सी 10 है, और वर्टिसेस में क्या होगा सर, प्लस माइनस ए कितना है 6, तो प्लस माइनस 6 कोमा 0। और यहाँ से हमसे क्या पूछा था, उत्केंद्रता कितनी होती है, सी बाई ए। सी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 6 है, तो 10/6 मतलब 5/3। और हमसे क्या पूछा था सर, नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, नाभिलंब जीवा आपको याद होनी चाहिए यार, बहुत बार याद होगी अब तक तो, 2b स्क्वायर बाई ए है ना, इलिप्स में भी यही था और यहाँ पर भी यही है। हाँ, परवलय जो हमने पढ़ा था वहाँ अलग था, वहाँ 4a था। ठीक है, तो यहाँ से कितना सर, 2 इंटू, ठीक है 2b स्क्वायर, बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई ए यानी कि 6। ठीक है, 2 3 6 यानी 64/3 बच जाएगा सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भैया, हट जाता हूँ मैं। ये तो चौथा है ना, 5वें में दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों को, 5वां भी देख ही लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है सर, 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे जाहिर सी बात आप 36 से ही तो भाग दोगे इसको, किससे भाग दोगे, 36 से। अब दिक्कत ये है कि यहाँ क्या बचेगा ना, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, वैसे 11वीं में होना नहीं चाहिए इतना। ठीक है, देखो ये बचेगा 36/5 हो जाएगा ये। ठीक है, 36 मतलब ऊपर वाला इस नीचे वाले के डिवाइड में ले आते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि जब इसको उल्टा करोगे तो वापस से ऊपर चला जाएगा, ऐसे याद रख लो। नहीं तो आप ऐसे भी सोचो, इस 5 को 5 से डिवाइड किया, 36 को भी 5 से डिवाइड कर दिया, 5/5 1 हो गया और ये हो गया 36/5 है ना, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो सर, है ना। ऊपर जो 1 बनेगा वो समझ लो 1y है, यहाँ पे 1y स्क्वायर माइनस ये 9 चौक 36 हो गया, यानी कि x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे 1 होगा सर। अब इसको आप देखो ना, स्क्वायर में लिखना होता है नीचे जो भी है, तो वाई स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर होता है और 5 वर्गमूल 5 का, तो हो गया 6/5 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा ये x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है 2 का वर्ग, बराबर होता है 1 है ना, बराबर होता है 1। ये हो गई समीकरण 1। अब इसको किससे तुलना करोगे, शुरुआत में क्या है y, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, या फिर आप लिख दो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 व 2 की तुलना करें हम तो a का मान कितना मिल रहा है सर, a मिल रहा है 6/√5 और b कितना मिल रहा है सर, b मिल रहा है 2। ठीक है, b कितना मिल रहा है 2, a कितना मिल रहा है 6/√5। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या, आ ही रही होंगी। चलिए ठीक है,
ए और बी पता है, सी और पता लगाना है सर आपको। तो आपको पता है, ठीक है ना, कि सी ए बी कैब, क्योंकि ये बंदा हाइपर है, अति मजा रखी है, तो कैब में भेजते हैं, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग, ए कितना है सर 6/√5, इसका स्क्वायर करोगे है ना, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5, प्लस बी का वर्ग सर बी 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 5 चौक 20 और 36 जोड़ोगे 56, बटे में कितना है सर 5, सी का वर्ग है तो सी की वैल्यू ये आ जाएगी, प्लस माइनस में आता बट हम माइनस नहीं लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा सर, देखो 56 को आप लिख सकते हो 14 गुणा में 4 है ना, 14 × 4, तो 4 का तो वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 14 अंदर बचा रहेगा, और जो 5 है उसको लिख दो वर्गमूल 5, ऐसे लिख सकते हो है ना। ये 56 ही लिखा हुआ है वर्गमूल के अंदर, क्योंकि जब इसको ले जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना अंदर, 2 दूनी 4, 14 गुणा 4 56, ठीक है। तो सी पता लग गया। अब देखो आपसे क्या पूछा गया था सर, नाभियाँ यानी ये फोकस, शीर्ष यानी वर्टेक्स किस पे है सर, देखो अति किसने बचा रखी है, वाई ने, यानी कि x0 है, y प्लस माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ से कितना है x0 y प्लस माइनस सी, यानी कि 2 वर्गमूल 14 बटे में वर्गमूल 5, ठीक है। और यहाँ से 0 कोमा प्लस माइनस a, यानी कि शीर्ष हो जाएंगे 0 कोमा प्लस माइनस a सर, a कितना है, देखो a कितना है 6/√5, तो यहाँ से हो जाएगा 6/√5, और क्या बच गया सर, इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता c/a, कितना है c सर, c है 2 वर्गमूल 14 बटे में वर्गमूल 5, डिवाइड बाय a है सर, a कितना है 6/√5, देखो इस डिवाइड के नीचे जस्ट a है ना, तो इस डिवाइड के जस्ट नीचे से a की वैल्यू लिखनी चालू कर दो, कितनी 6/√5, 6 आएगा, √5 नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर a नीचे है तो a अगर भिन्न में है तो इसको उलट के मल्टीप्लाई कर दो सीधा, ठीक है, या फिर आप नीचे के नीचे लिखो तब भी हो जाएगा, करके देख लेना यार। ये कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, ये कट गया, तो ऊपर कितना बच गया वर्गमूल 14, और नीचे कितना बच गया 3, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। और क्या बच गया सर, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होती है सर, 2b² a, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा में b का वर्ग, b कितना है सर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, डिवाइड बाई a सर, a कितना है 6/√5, 6/√5, नीचे वाला √5 ऊपर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 4√5/3, तो कितना हो जाएगा 4 वर्गमूल 5 बटे में 3, ठीक है। ये भी हो गया भैया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था 5वां सवाल, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा जो है इसमें देखो यार, इसमें क्या है 49, ठीक है, इसमें क्या है 49 y² माइनस 16 x² बराबर है 784, ठीक है, दिख रहा है इतना। अब सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा सर, 784 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो है ना, इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 16, ठीक है, 49 से डिवाइड कर देना, 49 से काटना, इसको 16 आ जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 16 से काटेंगे तो 49 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं y² डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं x² डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं 1, यानी इक्वेशन 1 हो गई। किससे कंपेयर करोगे सर, y² डिवाइड बाई a² माइनस x² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1, ये हो गई समीकरण 2, है ना। फ्रॉम 1 and 2 a की वैल्यू 4 आ गई सर, और b की वैल्यू 7 आ गई सर, ठीक है, a 4 है b 7 है, इतनी बात पता लग गई हमें। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो a पता है, b पता है, c पता लग जाए काम बन जाएगा। तो c² = a² + b², तो यहाँ से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7, तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा 9 × 6 = 15, 55 और 10 65, यानी कि ये हो जाएगा वर्गमूल 65 c की वैल्यू,
है ना, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, अब देखो हमसे क्या पूछी थी, नाभिया यानी कि फोकस कितना होता है सर। अच्छा किस पे है ये, वाई पे है, किस पे है, वाई पे, फोकस वाई एक्स पे होगा ना, तो वाई पे यानी कि x0 y प्लस माइनस सी, यानी कि ये हो जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस वर्गमूल 65, और सीड्स क्या होंगे सर 0 कोमा प्लस माइनस ए, यानी कि 0 कोमा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है सर 4, है ना, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यानी प्लस माइनस 4, 0 कोमा प्लस माइनस 4। और क्या रह गया, उत्केंद्रता यानी कि सेंट्रिसिटी सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी वर्गमूल 65, ए की वैल्यू कितनी 4, और क्या रह गया सर नाभिलंब जीवा की लंबाई, कितना होता है सर ये 2b² डिवाइड बाई ए, यानी कि 2 गुणा में b का वर्ग, b कितना है 7, तो 7 का वर्ग होता है 49, डिवाइड बाई ए कितना है सर 4, यानी कि 49/2, है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा यार, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये कम टाइम लेंगे, बहुत जल्दी लिए होंगे ना, और भी आसान है। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे शीट्स, ठीक है, देखो जो शीट्स है वो दिया गया है। अब मुझे बताओ शीट्स को हम क्या बोलते हैं सर, वर्टिसेस। अगर ये x पे हैं तो मतलब हम बोलते हैं इसको कि x कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस माइनस a, 0, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया है, इन्होंने दिया है प्लस माइनस 2, 0, तो मतलब अगर हम इससे कंपेयर करें तो a का मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए सर, तो a का मान आ गया 2। ठीक है, इसी तरह से जो नाभियां हैं सर, ठीक है, नाभियां यानी कि जो फोकाई है, ठीक है, x पे है तो ये प्लस माइनस c, 0 होना चाहिए था, जबकि इन्होंने कितना दिया है प्लस माइनस 3, 0। तो अगर मैं इन दोनों को की तुलना करूँ कि तो भाई c बराबर 3 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, तो c की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से मुझे a पता है, यहाँ से मुझे c पता है, और मुझे क्या करना है, अतिपरवलय का समीकरण निकालना है। तो उसके लिए मुझे a² b² चाहिए, तो a² तो मिल जाएगा, b नहीं मिल रहा अभी, तो b² भी नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अतिपरवलय में, ठीक है, यहाँ पे c का वर्ग जो होता है वो होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से c कितना है 3, तो c का स्क्वायर हो गया 9, a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, b² नहीं पता, तो 9 में से 4 गया 5, यानी b² की वैल्यू 5 आ रही है, सीधा सीधा ये दिख गया होगा आपको। तो यार b² तो कितना आ गया 5। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे अब हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास क्या क्या है सर, a बराबर 3 है, सॉरी 2 है, a बराबर 2 है, a बराबर 2 है, इसका मतलब हमें a² की जरूरत पड़ने वाली है, तो a² निकालेंगे तो 4 आएगा, है ना। a² कितना है सर, a² 4 है, और b², ठीक है सर, b² हमने निकाल लिया 5, b² कितना है 5 है सर, b² कितना है 5 है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं अतिपरवलय का समीकरण लिखना चाहूँ तो अब लिख सकता हूँ क्या, हाँ, ठीक है। मुझे बताओ कि जो अतिपरवलय है ना, इसके शीर्ष की बात कर लो, नाभियों की बात कर लो, किस अक्ष पे दिख रहे हैं, एक्स अक्ष पे, यानी एक्स ने अति मचा रखी है यहाँ पे, है ना। तो जो अतिपरवलय है उसमें एक्स का राज चल रहा है, यानी x² डिवाइड बाई a² माइनस y² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आ गया x² डिवाइड बाई a² की वैल्यू 4 माइनस y² डिवाइड बाई b² की वैल्यू 5 बराबर है 1। बराबर कितना है सर, बराबर है 1। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। देखो यहाँ पे शीर्ष कितना है सर, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है 8वां, इसमें शीर्ष, ठीक है, शीर्ष क्या यानी कि वर्टिसेस, ठीक है, किस पे है, y पे, यानी x0 होगा, y क्या प्लस माइनस a होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया प्लस माइनस 5, 0, प्लस माइनस 5। तो a की वैल्यू सीधा सीधा कितनी मिल रही है सर, a की सीधा सीधा वैल्यू मिल गई 5। ठीक है,
इसी तरह से जो नाभियाँ हैं, यानी कि फोकाई, वो क्या हो जाएगा सर 0 कोमा प्लस माइनस सी, जबकि इन्होंने कितना दिया हुआ है सर 0 कोमा, सॉरी ठीक है 0 कोमा, ठीक है ये हो गया प्लस माइनस 8 दिया है। तो यहाँ से सी कितना मिल जाएगा सर 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ए पता है, यहाँ से आपको सी पता है, और हमें पता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी का वर्ग यानी 8 का वर्ग 64, ए 5 है तो 5 का वर्ग हो गया 25, प्लस में हो गया बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से घटा दो ना, 14 में से 5 गया 9, और कितना बचेगा यहाँ पर, 5 में से 2 गया 3, 39 है ना। तो यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 39। अब यार हमें क्या निकालना था, अति परवलय। ठीक है, अति परवलय का समीकरण क्या होगा, देखो पहली बात तो फोकस कहाँ पे है, वाई पे है, फोकस कहाँ पे है, वाई पे है, वर्टिसेस भी कहाँ पे हैं, वाई पे हैं, शीर्ष और, ठीक है शीर्ष और नाभिया कहाँ पे वाई पे हैं, तो मतलब वाई का राह चल रहा है, यानी कि वाई का वर्ग डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स का वर्ग डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए इसके बराबर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भैया, देखो a यानी 5 है तो a का स्क्वायर हो गया 25, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 25 लिख दो सीधा सीधा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, बी तो स्क्वायर में ही निकाल रखा है हमने 39 का स्क्वायर मत करने लगना है ना, वो बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू नहीं है। ये आगे बात समझ में, तो वो देखो ये भी हो गया। ठीक है, 8वां सवाल, 9वां सवाल जो है बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो 9वां क्योंकि पिछले जैसा ही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है सर, आप यहाँ पे आराम से इसको देख लेना, या फिर आप ट्राई करना, जहाँ फंसोगे तब देखना। ठीक है, नहीं फंसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। ठीक है, यहाँ पे नाभियाँ बताई गई हैं। नाभियाँ मतलब क्या है सर, फोकस प्लस माइनस सी कोमा 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5 कोमा 0, तो यहाँ से आपको सी कितना मिल गया सर 5, और आपसे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई भी बताई गई आपको। ठीक है, ये लंबाई कितनी बताई गई है 8 यूनिट। तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई का फॉर्मूला आपने क्या देखा था 2a, याद करो। तो 2a बराबर 8 है तो a बराबर 4 होना चाहिए सर। ठीक है, a बराबर कितना होना चाहिए 4, और यहाँ से c बराबर कितना है 5। हमें पता है कि यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, अति परवलय यानी हाइपरबोला में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ए की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 9, है ना। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे तो समीकरण निकालना है अति परवलय का। तो मैं लिखूँगा अति परवलय का समीकरण। ठीक है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा सर, देखो पहली बात तो फोकस देखो कहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट y 0 है ना, तो मतलब क्या एक्स का राह चल रहा है सर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए का वर्ग, ए कितना है 4, तो 4 का वर्ग हो गया 16, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर ही 9 है सर, इज इक्वल टू आ गया 1, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 10वां। अब बात कर लेते हैं जरा 11वें सवाल। देखो इसमें भी देखें हमें क्या दिया गया, नाभिया नहीं फोकस, लेकिन ये वाई पे दिया गया है। तो 0 कोमा प्लस माइनस सी वाई पे लिखोगे, और ये किसके बराबर दिया गया है 0 कोमा प्लस माइनस 13। ठीक है, इनको तुलना करें तो सी का मान कितना आ जाता है सर 13 आ जाता है। और संयुग्मी अक्ष की लंबाई, ठीक है हम यहाँ लिखेंगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी बताई गई है सर 24 इकाई। संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्या होती है सर 2b, कितना है ये 24, तो b का मान कितना आ जाएगा सर 12। तो आपको b पता है, c आपने पहले ही पता कर लिया है, और ये भी पता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो c की वैल्यू 13 है तो 13 का वर्ग हो गया 169, a नहीं पता, b आपको पता है 12 तो उसका वर्ग हो गया 144, इसमें से घटाओगे 25 बचेगा सर,
तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। कितनी आ गई 25। बस ए की वैल्यू नहीं निकालनी, ए स्क्वायर में ही रहने दो। ठीक है, फॉर्मूले में ए स्क्वायर ही इस्तेमाल कर लो सीधा। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे अति परवलय है, तो यहाँ हम बोलेंगे अति परवलय का समीकरण। ठीक है, देखो किसका राज चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वाई पे है ना, फोकस वाई पे है ना, यहाँ पे जो नाभियाँ हैं वो वाई पे हैं, तो मतलब वाई का राज चल रहा है, यानी वाई स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर है 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 25 है सर, तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर, बी 12 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर है सर 1। ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। 11वां सवाल। 12वें की बात करते हैं फिर से। नाभियाँ और नाभिलंब जीवा की लंबाई बताया गया है। नाभियाँ यानी कि फोकस। ठीक है, तो ये किस पे बताया गया सर, एक्स पे ही है, तो प्लस माइनस सी कोमा 0 कितने के बराबर है, प्लस माइनस 3 वर्गमूल 5 कोमा 0। तो यहाँ से सी का मान कितना मिल गया सर, 3√5। ठीक है, तो सी का मान तो आपको पता लग गया। चलिए आगे क्या दिया गया, नाभिलंब जीवा की लंबाई 8 है सर, तो हम यहाँ लिखेंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी है सर, 8 है। और ये होती क्या है सर, ये होती है 2b स्क्वायर बाई ए बराबर कितनी है 8। तो यहाँ से अगर बी स्क्वायर का मान निकालोगे 2 चौक 8 यानी कट के बचा 4 और ए उधर गया तो 4 है। ठीक है, यहाँ से इसको बोल दो चलो समीकरण 1, इसको क्या बोल दो, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है समीकरण 1। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर, ज़रा ध्यान से देखना। हम बोलेंगे कि यार चलो ठीक है, मुझे ए बी और सी में रिलेशन भी तो पता है। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा कि यार सी स्क्वायर जो है वो बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो सी की वैल्यू 3√5 है, तो यहाँ से देखो 3√5 का वर्ग बराबर होना चाहिए ए का वर्ग, वो तो पता ही नहीं है, प्लस में बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है सर, तो यहाँ पे पुट कर दो ना, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 4a है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस, ये चीज़ माइनस में ले जाओ तो ये है कितना, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 पंजे 45, तो ये 45 माइनस में गया बराबर है 0 सर। इसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर, ठीक है इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना, गुणा करके 45 और घटा के 4 है ना, 9 पंजे 45, यानी कि यहाँ से a प्लस 9 और a माइनस 5 बराबर होना चाहिए 0। ठीक है, तो इनको 0 पर रखोगे तो a की वैल्यू -9 है ना, या फिर a की वैल्यू +5। हम बोलेंगे a बराबर कभी हो ही नहीं सकता ऋणात्मक नेगेटिव, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती है, कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया सर। यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू 5 है। अगर a की वैल्यू 5 है सर, है ना, अगर a की वैल्यू 5 है तो हमें पता है कि b का वर्ग क्या था, 4a के बराबर। देख लो चाहे b का वर्ग क्या था सर, b का वर्ग था 4a के बराबर, है ना। तो यानी कि b का वर्ग हो जाएगा 4 गुणा में 5, यानी कि b का वर्ग हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब देखो हम बोलेंगे हमें तो समीकरण निकालना था भैया, अति परवलय का। ठीक है, अति परवलय का समीकरण निकालना था। अब समीकरण क्या सर, राज किसका चल रहा है, एक्स का, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है फोकस, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी का वर्ग इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए का वर्ग, ए 5 है तो उसका वर्ग हो गया 25 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर, बी से सीधा सीधा इज इक्वल टू 1। ये मिल गया समीकरण अति परवलय का। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न की। 13वें प्रश्न में देखो फिर से नाभियाँ यानी फोकस दिया गया, लेकिन इस बार एक्स एक्सिस पे दिया गया। किस पे दिया गया है, एक्स एक्सिस पे। पिछली बार किस पे था, पिछली बार भी एक्स पे था। ठीक है, नाभिलंब जीवा और नाभियाँ।
चलो कोई नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, फिर भी कर देता हूँ मैं। तो प्लस माइनस सी कोमा ज़ीरो, ठीक है, ये कितना हो गया प्लस माइनस 4,0। इसका मतलब सर सी की वैल्यू 4 आ गई। और नाभिलंब जीवा की लंबाई है ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ, नाभिलंब जीवा की लंबाई मतलब 2b² कितना है सर 12 है। तो इसका मतलब क्या सर b² आ गया, 2 गुणा में 6 12 और यहाँ पे a, ठीक है, इसको बोल दो समीकरण 1। अब आपको पता है कि आपके पास होता है c² = a² + b²। यहाँ पे आप हेडिंग भी डाल सकते हो, अति परवलय में ये ऐसा होता है, ठीक है। तो c 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, a नहीं पता, b² 6 है सर, b² कितना है 6 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उधर माइनस में जाएगा, यानी कि हो जाएगा a² + 6 - 16 = 0। इसको टुकड़े करोगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करके 16 और घटा के 6, यानी कि 8 और 2 ना, तो a + 8 a - 2 है ना, ये कर रहे ना। तो यहाँ से a की वैल्यू या तो -8 हो या फिर a की वैल्यू 2 हो। तो हम बोलेंगे ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो गई, ये वाली चीज़ बच गई है ना, ये तो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बोलेंगे a कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चक्कर में ये कैंसिल हो गया, क्योंकि a नेगेटिव आ गया। a दूरी है ना, दूरी नेगेटिव नहीं होती है सर, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब अगर a की वैल्यू 2 है ना, अगर a बराबर कितना है 2 है, तो b² कितना था सर, b² था 6, b² था 6, कहाँ से लिखा आपने, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यानी कि b² कितना हो जाएगा 12 है ना, 6 गुणा में 2 12, a की वैल्यू 2 रख दी हमने, ठीक। अब हम क्या बोलेंगे, अति परवलय का समीकरण, ठीक है। आप देखो किसका राज चल रहा है सर, यहाँ पे x का है ना, तो यानी कि x² / a² - y² / b² कितना है 1 है। आप वैल्यू पुट कर दो बस, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x² / a², a कितना है 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4, यहाँ से y² / b² ही 12 है, बराबर कितना आ गया सर 1, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, ठीक है। 13वां सवाल हो गया। चलिए 14वें सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शीर्ष, शीर्ष यानी कि वर्टिसेस, ठीक है। यहाँ पर शीर्ष कितना दिया गया है सर, शीर्ष यानी कि वर्टिसेस जो कि होते हैं +-a, 0, ये हमें बता दिए हैं +-7, 0। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि a की वैल्यू हो गई 7 और उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी 4/3 बताया है, जो कि उत्केंद्रता होता है c/a, ये बताया है 4/3। a की वैल्यू 7 है सर, तो c/7 बराबर 4/3 है। तो यहाँ से c की वैल्यू 7 चौक 28 से इधर ले जाओगे तो यहाँ से 28/3 आ गई, ठीक है। a पता है, c पता है, आगे चलते हैं सर, ठीक है। देखो a और c पता है, b निकालना है, तो उसके लिए अपने पास रिलेशन है c² = a² + b²। तो यहाँ से c का मान है 28/3, तो यहाँ पे लिख दो 28/3 का वर्ग बराबर a का मान है 7 सर, तो यहाँ लिख दो 7 का वर्ग, या डायरेक्ट इनका स्क्वायर ही पुट कर सकते हो। देखो 28 का वर्ग कितना होता है सर, ये हो जाता है 784, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9, 7 का वर्ग 49, इधर माइनस में ले आओ सीधा, बराबर बचेगा b², तो हो जाएगा 784 - 9 गुणा में 9 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44, बटे में कितना आ जाएगा सर 9, बराबर क्या है b²। तो यहाँ से फाइनली मैं बोल सकता हूँ b² की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 4 गया 3 बटे में 9, ठीक है। b² भी आपको पता लग गया। अब अति परवलय का समीकरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका समीकरण क्या होगा, देखो पहले राज किसका चल रहा है सर, x का ही चल रहा है,
ठीक है, तो यानी कि यहाँ से x ज़्यादा हाई पर है, x ने अति मचा रखी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या सर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए का वर्ग, ए का वर्ग, ए कितना है 7 है, दिख रहा है, ए कितना है 7 है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर क्या है 343 बाई 9, तो 343 डिवाइड बाई 9 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 1, तो ये आ गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। चलिए आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस चैप्टर के। तो यहाँ पर नाभियाँ यानी कि जो फोकस है सर 0 प्लस माइनस सी होना चाहिए था, इन्होंने कितना दिया 0 प्लस माइनस वर्गमूल 10। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया सी का मान बताना चाहते हैं ये हमें कि ये वर्गमूल 10 है, और ये 2,3 से होके जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे परवलय, ठीक है, परवलय हो गया होगा, देखो ये किस पे है, ये वाई पे है, किस पे है, ये वाई पे है, तो परवलय का समीकरण क्या होगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। परवलय का समीकरण ये हो जाएगा, पूरा लिख दो परवलय का समीकरण। ठीक है, हम बोलेंगे ये है 2,3 से जाता है या होकर जाता है। इसका मतलब क्या है सर, x की जगह पे 2, y की जगह में 3, देखो पहले y लिखा है तो y की जगह 3 रखोगे तो 3 का वर्ग हो गया 9 बटे में ए स्क्वायर, फिर x की जगह 2 रखना, 2 का वर्ग 4 बटे में बी स्क्वायर। जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, पहले 2 नजर आया 2 इसकी जगह रख दिया, बाद में 3 उसकी जगह रख दिया, गड़बड़ी जाएगी, देख लेना पहले x कहाँ है y कहाँ है। ठीक है, ये हो गया सर। इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो 9b स्क्वायर होगा, 9b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 4 तो 4a स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, उधर जाएगा तो ए बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ जाएगा। इसको समीकरण 1 बोल के छोड़ दो यहीं पे। ठीक है, अब आगे देखो भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी में भी तो एक रिलेशन होता है अपने पास। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी तो होता है। तो यहाँ से सी की वैल्यू पता है ना अपने को, वर्गमूल 10, तो यहाँ से ये हो जाएगा वर्गमूल 10 का वर्ग इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक की वैल्यू ही निकाल लो यहाँ से, है ना, एक की वैल्यू निकाल लो, सीधा सीधा ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 10 माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात, है ना। अब वो वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना, हम बोलेंगे पुट, है ना, या हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भैया, समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 है 9b स्क्वायर, तो हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही है ना, बस आप क्या कर रहे हो, आप बस इतना कर रहे हो सर कि ए स्क्वायर का मान क्या है सर 10 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान क्या है सर 10 माइनस बी स्क्वायर, ये आप पुट कर रहे हो बस। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 10 गुणा में 4 40 माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 10 तो हो जाएगा 10b स्क्वायर माइनस बी की पावर हो गई 4। और थोड़ा अच्छे से अरेंज करें, बड़ी पावर को पहले लिखो, बड़ी पावर टर्म यानी बी की पावर 4 उधर से उठा कर यहाँ पर लाए। ठीक है, अब बी स्क्वायर देखो तो 9b स्क्वायर 4b स्क्वायर, 13b स्क्वायर में से 10b स्क्वायर माइनस होगा, 3b स्क्वायर बच जाएगा और माइनस 40 बराबर है 0। अब चाहो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना तो आप लिखो माना, है ना, बी स्क्वायर को कुछ मान लो ना, बी स्क्वायर को m मान लो, बी स्क्वायर m है, तो इसका मतलब b की पावर 4 क्या हो जाएगा m की पावर 2, इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो। अब जरा देखो काम आसान हो जाएगा, b की पावर 4 क्या है m का स्क्वायर, b की पावर 4 की जगह क्या लिख दिया सर m स्क्वायर,
ठीक है, और प्लस में क्या है 3b स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या है m है सर, माइनस में क्या है सर 40, बराबर क्या है 0। इसको ज़रा फैक्टराइज कर लो, अब आराम से कर लोगे, है ना, गुणा करके 40 और माइनस करके 3, ठीक है, तो 8 और 5 है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस, ठीक है, या फिर एक बार में कर देता हूँ मैं, कितना 8 और 5 ना, तो प्लस 8 आएगा माइनस का 5 आएगा, क्योंकि प्लस का 3 बचना चाहिए ना। तो यहाँ से m की वैल्यू या तो -8 हो, ठीक है, या फिर m की वैल्यू 5 हो। ज़रा देखते हैं, m का मान रखो सर, m किसके बराबर था, देखो ना जरा ध्यान से, m किसके बराबर था b स्क्वायर के। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर m b स्क्वायर की जगह रखा था, तो मतलब m की जगह b स्क्वायर रख सकते हो, b स्क्वायर -8 हो, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का स्क्वायर नेचुरल रियल नंबर का, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये तो कैंसिल हो गया सर, ये तो क्या हो गया कैंसिल। तो यानी कि यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू 5 आनी चाहिए सर, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, देख लो जरा, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट पहले ले लेना, ठीक है, इतना। अब देखो b स्क्वायर अगर 5 है सर, तो बची कुची कहानी यहाँ पूरी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, b स्क्वायर कितना है सर 5, और मुझे पता है कि जो a स्क्वायर था वो 10 - b स्क्वायर था, है ना। देखो b स्क्वायर कितना है 5, और मुझे पता है a स्क्वायर कितना था 10 - b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 10 - 5, यानी कि 5। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे, ठीक है, कि b स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों बराबर आ गए हैं। तो अति परवलय क्या होगा सर यहाँ पे, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई अति परवलय क्या होगा। देखो पहले तो किसका रहा चल रहा है y का सर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए का वर्ग भी 5 है और बी का वर्ग भी 5 है, ये हो गया सर। क्लियर हो गई बात आपको यहाँ तक, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।